अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और सुशील गुप्ता के अलावा हरियाणा में 3 नेताओं की जो है फोटो लगा करती थी। हम देख सकते हैं ऊपर इस समय एक सिर्फ आपकी फोटो लगी हुई है, साथ वाली चित्रा सिरवारा जी और अशोक तंवर जी की फोटो ढक दी गई है। क्या कारण है इसका? देखिए, इसका बहुत स्पष्ट कारण है। मैंने पहले भी बताया है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है, ये बदलाव का रास्ता है। आप जमी जमाई एक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं बहुत बड़ी, तो ये कांटों भरा रास्ता है, मुश्किलों भरा रास्ता है। इसके रास्ते में सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, बहुत सारे लोग घुटने टेक देते हैं, इस कठिन रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर जो नेता है अनुराग डांडा, वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? 7 तारीख को मुख्यमंत्री निवास स्थान का घेराव कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, झूठ बोलने की हद हो गई है, युवाओं को गुमराह करने की हद हो गई है। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि 50,000 नौकरी साल 2023 में देंगे। अब 2023 तो कब का चला गया। मतलब क्लियर है कि हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, जिसमें से अकेले आपकी फोटो नजर आ रही है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे किसी नेता या कार्यकर्ता में नहीं होता है। हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव जीतने भर के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। सीनियर जो नेता है अनुराग डांडा, वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? 7 तारीख को मुख्यमंत्री निवास स्थान का घेराव कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, झूठ बोलने की हद हो गई है, युवाओं को गुमराह करने की हद हो गई है। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि 50,000 नौकरी साल 2023 में देंगे। अब 2023 तो कब का चला गया, अगले साल के भी दूसरा महीना चल रहा है। लेकिन मैं खुली चुनौती पहले भी दे चुका हूँ, फिर देता हूँ। 50,000 छोड़िए, हो सकता है हमसे गिने ना जाएं, 1,000 नौकरी की लिस्ट मुख्यमंत्री जी जारी कर दें। हमको ये सब ज़रूरत ही नहीं है करने की। लेकिन अगर 1,000 नौकरी भी नहीं दी 50,000 का वादा करके, तो फिर युवा जवाब मांग रहा है कि हमको रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा। 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खाली हैं, बार बार भर्ती रद्द की जाती हैं, 40 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। कभी कहते हैं ग्रुप सी से पहले डी की भर्ती कर देंगे, जो कि नॉनसेंस है। जिसको समझ नहीं है वही ये बात कर सकता है। इसलिए इन सारे सवालों का जवाब मांगने के लिए हरियाणा के सारे युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी के घर पहुंच रहे हैं। उनसे घर जाके सवाल करेंगे कि आप झूठ क्यों बोलते हो। उनसे घर जाके सवाल पूछेंगे कि 2 लाख सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो, और अगर नहीं दे सकते हो तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते हो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया, उस पर क्या कुछ रहा? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक मुद्दा है जिस पे पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है। छोटा सा चुनाव है, चंडीगढ़ मेयर का मतलब 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। जब उसके मेयर के चुनाव के लिए, छोटे से चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गिर सकती है कि कैमरे के ऊपर दिखते हुए फ्रॉड करके हमारे वोट कैंसिल कर दे, तो फिर जब ये राज्य का चुनाव और जब देश का चुनाव होगा तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों के मन में ये संदेह है कि ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए उसी बात को उजागर करने के लिए, बीजेपी से सवाल पूछने के लिए हमने प्रदर्शन भी किया। हम लीगल बैटल भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लेकर के गए हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जेल होनी चाहिए फ्रॉड करने के लिए, और ये चुनाव दोबारा किया जाना चाहिए। 20 वोट के साथ इंडिया गठबंधन का मेयर, आम आदमी पार्टी का मेयर वहाँ बनता है। 16 वोट से भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहाँ नहीं बन सकता। ये जो बनाया गया, ये तानाशाह तरीके से बनाया गया, पूरा देश देख रहा है। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और सुशील गुप्ता के अलावा हरियाणा में 3 नेताओं की जो है फोटो लगा करती थी। हम देख सकते हैं ऊपर इस समय एक सिर्फ आपकी फोटो लगी हुई है, साथ वाली चित्रा सिरवारा जी और अशोक तंवर जी की फोटो ढक दी गई है। क्या कारण है इसका? देखिए, इसका बहुत स्पष्ट कारण है। मैंने पहले भी बताया है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है, ये बदलाव का रास्ता है। आप जमी जमाई एक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं बहुत बड़ी, तो ये कांटों भरा रास्ता है, मुश्किलों भरा रास्ता है। इसके रास्ते में सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, बहुत सारे लोग घुटने टेक देते हैं, इस कठिन रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। जिन्होंने घुटने टेक दिए उनको मुबारक, लेकिन पंजाब में भी ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने घुटने टेक दिए थे। उनके नसीब में नहीं था सरकार में रह के लोगों की सेवा करना, इनके भी नसीब में नहीं है हरियाणा सरकार में आके लोगों की सेवा करना। आम आदमी पार्टी की एक ट्रेन चली है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन है हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बीच में कई स्टेशन आएंगे, बहुत से लोग चढ़ेंगे, कुछ उतर भी जाएंगे, उससे ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन पहुंचेगी फाइनल स्टेशन के ऊपर, जो शपथ ग्रहण समारोह है। हरियाणा के लोगों को एक विकल्प चाहिए, आम आदमी पार्टी आज के दिन में वो विकल्प। मतलब क्लियर है कि हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, जिसमें से अकेले आपकी फोटो नजर आ रही है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे किसी नेता या कार्यकर्ता में नहीं होता है। हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम
चुनाव जीतने भर के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, 1.5 लाख पदाधिकारी आज के दिन आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हमारे हैं। एक एक कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तब सरकार बदलती है, एक एक कार्यकर्ता जब खून पसीना बहाता है तब सरकार बदलती है। हम वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाना हटाना ये सब या तो हाईकमान तय करता है या फिर जनता तय करती है। शुक्रिया। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर युवा त्राही त्राही कर रहे हैं, युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। गली गली में जिस घर में भी कोशिश करेंगे आप ढूंढने की, वहाँ आपको एक बेरोज़गार मिल जाएगा। इसलिए युवाओं की समस्या को लेकर के हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहले भी लगातार सरकार से ये मांग की है कि युवाओं का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर सरकार राहत और मलहम लगाने की कोशिश करे, लेकिन किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और इस वजह से हरियाणा के युवाओं को बेरोज़गारी का दंश भुगतना पड़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए नंबर्स वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर दोहराऊं तो 2 लाख सरकारी नौकरी के पद आज के दिन में हरियाणा में खाली हैं। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर पे भी और बयान दे के भी आधिकारिक तौर पे ये कहा था कि 2023 के अंदर हम 50,000 ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियां देंगे। 2023 चला गया। मुख्यमंत्री जी को हमने पहले भी आग्रह किया था, फिर खुली चुनौती देते हैं कि आप 50,000 तो छोड़िए, अगर साल 2023 में 1,000 नौकरी भी सरकार ने दी हैं और उसकी अगर लिस्ट सार्वजनिक कर देंगे मुख्यमंत्री सरकारी नौकरियों की, तो मैं खुले प्लेटफॉर्म से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर 50,000 कह के 1,000 सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए तो फिर सरकार को शर्म आनी चाहिए। और बार बार कहने के बाद भी जब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनके कान खोलने के लिए, जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी कहा करते कि बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और आज हम ये घोषणा करने जा रहे हैं कि अगर वो 50,000 जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी देंगे, अगर उनके बारे में अगले 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो 7 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल के अंदर करने जा रहे हैं। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। उसके बाद 8 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हर जिले के साथी हमारे इस बेरोज़गारी की स्थिति को सरकार के सामने रखेंगे। और 9 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर धरना आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रदेश व्यापी आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार को, अगर हमारे बेरोज़गार युवा अगर चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, अगर हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल सकता, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो फिर सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हम करने जा रहे हैं। 7 तारीख को मुख्यमंत्री खुद देखेंगे कि कैसे उनको मुंह छिपा के करनाल से भागना पड़ता है। अगर हिम्मत है उनमें युवाओं के सवालों का सामना करने की, तो फिर 7 तारीख को अपने घर पे करनाल के आवास पे ही रहें। हम खुली चुनौती देते हैं। हरियाणा के युवा उनसे सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि क्यों नौकरी के बारे में बार बार वो झूठ बोलते हैं, क्यों 50,000 नौकरी कह के 1,000 नौकरी भी पूरे साल 2023 में नहीं दी, क्यों जब से ये CET का एग्ज़ाम जब से लेना इन्होंने शुरू किया तब से एक भी कोई भी नौकरी सही तरीके से क्यों नहीं दे पाए, कोई टेस्ट सही तरीके से क्यों नहीं करा पाए, 40 से ज़्यादा पेपर लीक क्यों हुए इस सरकार के अंदर, क्यों बार बार जो नौकरियां घोषित की जाती हैं उनके एडवर्टीजमेंट को वापस लिया जाता है, क्यों बार बार जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिज़ल्ट कोर्ट में जाके फंस जाते हैं। सरकार ग्रुप C का जो कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है उसमें कोर्ट ने अप्रैल की तारीख दी हुई है। सरकार क्यों अर्ली हियरिंग में नहीं जाती है? ग्रुप D की भर्ती अगर ग्रुप C से पहले करने के बारे में सोचती भी है ये सरकार, तो इसका मतलब इनको नौकरी का न भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर ग्रुप C से पहले ग्रुप D की भर्ती कर देंगे, मान लीजिए 15,000 ग्रुप D की भर्ती इन्होंने कर दी, उससे पहले जैसे ही ग्रुप C का रिजल्ट आएगा उसकी भर्तियां होंगी जो कोर्ट में अटकी हुई हैं, ये 15,000 में से 12-13,000 युवा साथी ग्रुप C में
अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वही बच्चे हैं सारे। जब 15,000 की भर्ती करेंगे ग्रुप डी में और 13,000 अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो सारी सीट इनकी खाली हो जाएंगी, पूरी भर्ती बेकार हो जाएगी। बकवास इनकी योजना है ये पूरी तरह से। इसलिए बिना सोचे समझे जिस तरीके से सरकार युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है, उसको चैलेंज करने के लिए मैं हरियाणा के तमाम युवाओं को भी आमंत्रित करता हूं। आम आदमी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मंच से ये कहा है कि अगर बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब के अंदर हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, वैसे हरियाणा में भी सरकार आते ही 2 लाख सरकारी नौकरी एक साथ देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए आप सब साथी भी इस आंदोलन के अंदर जुड़ें। 7 तारीख को हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल में करने जा रहे हैं और हरियाणा के सभी युवाओं को, चाहे उन्होंने किसी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया हो, किसी तरह की कोई उनकी नॉलेज हो, किसी तरह का कोई उनका बैकग्राउंड हो, सभी युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। 7 तारीख को आप भी यहाँ पहुँचिए। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचेगा और मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल पूछेंगे कि युवाओं के रोजगार के बारे में उनकी सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल में कुछ क्यों नहीं किया। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है, जिस तरह आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं पर केंद्र सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की बात कर रही है, तो किस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर उनको जेल में डाल दिया गया, तो आप लोग किस तरीके की रणनीति बना करके उनके लिए कामयाब हो सकते? मैं आपको एक रेफरेंस के जरिए इसका जवाब देता हूँ कि जब आज़ादी हमको नहीं मिली थी तो अंग्रेज़ भी ये सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर कौन आज़ादी मांगेगा। फिर उन्होंने सोचा फांसी चढ़ा देते हैं, फिर आज़ादी कोई मांगने वाला रहेगा नहीं। लेकिन शहीद भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी मांगने वाले कम नहीं हुए, देश को आज़ादी मिली। इसी तरह से ये बदलाव की हवा है, ये बदलाव शुरू हो चुका है देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोग उनके लिए लड़ना चाहते हैं, युवा रोजगार के लिए लड़ना चाहता है और इसलिए अब ये बदलाव रुकेगा नहीं। इनका मन करे जिसको जेल में डाल दें, हम इनकी जेलों से नहीं डरते, हम इनके लाठी डंडों से नहीं डरते। सर पे कफन बांध के निकले हैं, शहीद भगत सिंह जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। इस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तब तक ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। क्या कारण है चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई? देखिए, बहुत स्पष्ट है। अभी तक तो इस बारे में चर्चा होती थी और गली गली में चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार और चुनाव जीत गई तो शायद इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे। लेकिन पहली बार पूरे देश ने खुली आंखों से कैमरे के ऊपर ये देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है और कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट की लूट करती है। कैमरे के ऊपर इससे नंगा नाच लोकतंत्र की लूट का हो ही नहीं सकता। जिस तरह से वोट मैनिपुलेट करके रद्द किए गए, आप ही बताइए 20 वोट ज़्यादा होते हैं या 16 वोट ज़्यादा होते हैं? हमारे पास 20 वोट थे, उसके बावजूद भी बीजेपी का एक पदाधिकारी रहा हुआ व्यक्ति जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के वोटों की लूट की गई। पूरे देश के अंदर आज के दिन में ये चर्चा है कि जब मेयर के छोटे से चुनाव के लिए ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, तो फिर सीएम और पीएम का जब चुनाव होगा तो क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगी भाजपा? ये सबके मन में प्रश्न है और इसी प्रश्न से 2024 के चुनाव का रास्ता भी निकलता है। लोग इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के अंदर चुनाव में वोट करेंगे। अभय चौटाला का कहना है कि इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो जेल में जा रहे हैं और बाकी नेता भी जेल में चले जाएंगे, तो इंडी गठबंधन तो बचेगा ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा जिनके परिवार से जेल जाने वालों की संख्या गिनने लगेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगी। और किसी धर्म कर्म के काम के लिए नहीं गए थे, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से जो जेल काट के आए हैं जिनके परिवार के लोग, उनके सवालों का मैं जवाब नहीं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोकसभा में? लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारा संगठन तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन को लेके बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी उसको लेके बहुत पॉजिटिव है। जब भी जैसा भी हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी से रिस्पांस आएगा, पार्टी हाईकमान जो तय करेगा उसके अनुसार हम कई बड़े चैलेंज पार्टी छोड़ चुके हैं। 25 करोड़ में नेताओं को खरीदने का, तो क्या आप सबूत दिखाएंगे वो जिस तरीके से सीबीआई के नोटिस जा रहे हैं? देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया। हमसे भारतीय जनता पार्टी ये भेजती है, पुलिस वालों को भेजा था कोई धमकी देने के लिए, फिर कहते हैं जांच करेंगे इसकी। कह रहे हैं किसने आपको ऑफर दिया?
तो हमने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया। हमको तो उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया था जिन्होंने गोवा में कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, हमको उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया था जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार तोड़ी थी, उन्हीं लोगों ने हमको ऑफर दिया जिन्होंने कर्नाटक के अंदर 17 विधायक खरीदे थे या धमकाया था उनको, हमको उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया है जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे जगह जगह सरकारें तोड़ते रहे हैं, जगह जगह रिश्वत देते रहे, पैसा देते रहे, जगह जगह धमकियां देते रहे, जेल की धमकियां देके सरकारें तोड़ते रहे, वही लोग अब सरकार तोड़ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस कोई नया नहीं है, ऑपरेशन लोटस हर बार वही लोग चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन जान सकता है कि वो कौन लोग हैं, तो अपने लोगों से पूछ लें। हरियाणा में लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि 10 सीटें हैं और अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है कांग्रेस और आपके बीच, और मुख्य 2 पार्टियां यही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया लोकसभा चुनाव का, अभी चुनाव की तैयारियों में समय है। चुनाव आयोग जैसे ही लोकसभा चुनाव अनाउंस करता है, हम सब चीज़ों के साथ सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। हरियाणा में भी 2024 में आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जिनके नसीब में नहीं था उस सरकार का हिस्सा बन के हरियाणा के लोगों की सेवा करना, उनको उनका निर्णय मुबारक। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं, जो बड़े जस्टिस हैं, वो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो है ईवीएम को मशीन को बंद करने की वो कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी भी उस आवाज को पूरी तरीके से उठाने का प्रयास करेगी? देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि ये संदेह लोगों के मन में लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले शायद मशीन को लेके अगर कोई चैलेंज करता तो शायद हम उस तरीके से उस बात को नहीं जवाब देते, लेकिन जब आप चंडीगढ़ में खुले कैमरे पे बैलेट के ऊपर होते हुए देख रहे हैं कि अगर 36 वोट के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी खुलेआम लूट कर सकती है तो और वो दिख रहा है, ईवीएम में तो दिखता भी नहीं है कि वोट कहाँ जाता है, तो वहाँ क्या कुछ नहीं कर सकते। ये संदेह अब देश के लोगों के दिमाग में बैठने लग गया है, और जब संदेह पैदा हो जाए किसी व्यवस्था के प्रति तो उस व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होता है। मुझे लगता है कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को इसी वजह से आज के दिन में बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के मन में उसको लेके सवाल हैं, और सिर्फ इसलिए सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चाल चलन सही नहीं है। सर, दिल्ली में काफी समय से आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप पार्टी में कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ गए, उनका कहना है कि आप पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और इसमें उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो गए कहाँ हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो जहाँ गए हैं वो ऐसी पार्टी में गए हैं जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेसमैन के लोन माफ़ होते हैं और किसानों के कर्जे माफ़ नहीं होते हैं, जहाँ पे ना वो गरीब की बिजली मुफ्त कर सकते हैं, ना वो गरीब को पानी मुफ्त में दे सकते हैं, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। पूंजीपतियों की गोद में बैठ के और हमें पूंजीपतियों के पार्टी बताना, मुझे लगता है ये शर्मनाक बयान है। जिसने भी दिया उसको सोचना चाहिए, अपने शब्दों में ध्यान देना चाहिए। सर, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जो होमलेस बच्चे होते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि चौराहे पे भीख मांग रहे होते हैं, जो उन बच्चों के लिए भी स्कूल बनाया, उन बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का इंतज़ाम वहाँ पे किया। हम उस योजना पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हमको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। जो ये कहते हैं कि भारत लगातार विकास के पथ पे बढ़ रहा है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि कैसे आज वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं हम, तो बहुत खुशी की बात है क्या? आप इसका मतलब गरीबों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पॉवर्टी की जो जितनी भी रेटिंग्स हैं उनमें हम नीचे गिरते जा रहे हैं, देश के अंदर गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते थे 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, तो फिर वो जो होमलेस हैं, जो सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हैं, वो लोग कौन हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे क्या? इस सब का जवाब भारत को विकास के जो रास्ते से डगमगाने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको देना चाहिए, केंद्र सरकार को देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ईडी के संबंध पर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट, जो कि हम मानते हैं आज के दिन में ईडी और सीबीआई उनके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका कोई एजेंट हमको कागज पे कुछ भी लिख के दे देगा तो खाली तो नहीं बैठे अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास देश भर का काम है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास चेन्नई से कोई फोन आ जाए पुलिस थाने से और ये कहे जी आ जाओ जरा एक बार, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि क्यों बुला रहे हैं? बार-बार अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार हर सम्मन का हमने लिखित में जवाब दिया है कि आप हमें गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं या आप हमें आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं। आज तक जवाब नहीं मिला। बार बार हमने ये पूछा है कि क्या ऐसे सवाल हैं जो आप लिखित में नहीं पूछ सकते, आज तक हमको जवाब नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी की एजेंट ईडी
अगर कानून सम्मत कोई सम्मन भेजेगी तो हम उसको ज़रूर उसका पालन करेंगे। अभी तक कोई कानून सम्मत, सारे इल्लीगल नोटिस आए हैं, सारे अवैध नोटिस अभी तक आए हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनकी कोई भूमिका नहीं बनती है, इसलिए उनका जवाब देना हम ज़रूरी नहीं समझते डर हैं। रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल, अगर आज के दिन में कोई व्यक्ति देश में ये सोच सकता है कि अरविंद केजरीवाल इन बीजेपी के लोगों से डर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सोच सही दिशा में नहीं जाती है। अकेली आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बदलाव की लड़ाई लड़ रही है, पिछले 8-10 साल से लगातार हमारी सरकारों को गिराने के प्रयास हो रहे हैं, लगातार हमें ईडी सीबीआई की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद अगर कोई बदलाव की आवाज़ मजबूती से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वह अरविंद केजरीवाल हैं। ना हम इनकी जेलों से डरते, ना ईडी से डरते, ना सीबीआई से डरते, लेकिन इनकी राजनीतिक चालों में भी नहीं आएंगे। अगर इनको लगता है कि अपने एजेंटों को भेज के हमें परेशान कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे देश में देखना है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, लगातार उनको सुविधाएं देनी है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। इनका दिल करे तो ये गिरफ्तार करें, हम जेल से भी सरकार चला के इनको दिखाएंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश में इससे पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ कि अगर कोई भी नेता आपकी पार्टी से नहीं है, कोई भी सरकार आपकी पार्टी की प्रदेश में नहीं है, तो उसको लगातार 24 घंटे गिराने का प्रयास होता हो, उन नेताओं को जेल के अंदर डालने का प्रयास होता हो। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने तो आज विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित कर रही थी उनकी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने खुले तौर पे कहा भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है तो सदन के अंदर वो कागज़ रख के दिखाएं जिनमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या उन्होंने कोई किसी तरीके की गड़बड़ी की है, वो राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। इतनी बड़ी चुनौती वही व्यक्ति दे सकता है जो इन लोगों का सामना कर सकता है। ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, ये अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले लोग हैं, इनसे हमारा डरना नहीं बनता, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। सर, जब आपके ही नेता आपके नहीं रहे तो किसके दम पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी नेताओं के दम पे नहीं चलती। नेता हमारे सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से बड़ी होती है, कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलने वाली पार्टी है। आज के दिन में हरियाणा के अंदर हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं। संगठन लगातार विस्तार हो रहा है संगठन का। अगर कोई 2, 4, 5 साथी छोड़ के चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रभाव पड़ता है। 1.5 लाख की आज के दिन में हमारे ऑफिस बेरर की स्ट्रेंथ हरियाणा के अंदर है। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत विकल्प, बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। SRK की यात्रा जो अभी खत्म हुई है, किस तरीके से देखते हैं? पूरा माहौल वो लोग बना रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ SRK। मुझे लगता है उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी अंदरूनी लड़ाई में हमें क्यों शामिल करना चाहते हैं? हरियाणा में पार्टी आपकी मुख्यमंत्री ने घोषित करी पंजाब की तरह। बिल्कुल करेंगे। पंजाब में कब किया था उस समय सीमा को देखिए, हरियाणा में भी उसी समय सीमा के आसपास कर देंगे। लोकसभा का चुनाव इस बार पूरे देश के अंदर इसी बात के ऊपर होने जा रहा है कि क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही लाना चाहती है देश में, उसके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन भी बनाया गया है, ये इसी सोच के साथ बनाया गया है कि अगर लोकतंत्र रहेगा तभी चुनाव होंगे, तभी पार्टियां रहेंगी और तभी लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो अच्छी और बुरी पार्टी में से, अच्छे और बुरे नेता में से किसी एक को चुन सके। अगर चुनाव ही नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो लोगों के पास ये आज़ादी भी नहीं रहेगी। इसलिए 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए होगा।